कहते हैं कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, और हैदराबाद के कुंदन बाग का एक घर भी वक्त के साथ सिर्फ एक जगह नहीं रहा, बल्कि खुद एक सवाल बन गया। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स, और आज की कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग के उस घर की जो आज भी सवालों से घिरा हुआ है। हैदराबाद के बीचों बीच पॉश इलाके में एक घर जो बाहर से बिल्कुल आम लगता था, 2 मंजिला घर जिसकी खिड़कियां और गेट अक्सर बंद ही रहते थे। लोग रोज उस गली से गुजरते, मगर किसी ने इस बात पर कभी ज्यादा गौर नहीं किया था। पड़ोसी भी बस इतना ही जानते थे कि इस घर में एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती है, जो कभी कभी बालकनी या टेरेस में दिख जाया करते थे। उनका बाकी लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं रहता था। ना ही उनके घर कभी कोई मेहमान आते हुए दिखते और ना ही कोई रिश्तेदार। ज्यादातर वो घर दिन के समय बंद ही रहता था, लेकिन रात को घर के अंदर की लाइट्स जलती रहती थी, कभी ऊपर के कमरों की तो कभी नीचे के कमरों की। ये रोज होता था और लगभग एक ही वक्त पर होता था। कुछ दिनों तक लोगों ने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा शायद कोई बीमार होगा, इसीलिए रात भर लाइट्स ऑन रहती हैं। इसी दौरान ये सारी बातें एक आदमी भी नोटिस कर रहा था, जो उस गली से अक्सर गुजरा करता था। उसे पता था कि घर पर कोई आदमी नहीं रहता, सिर्फ एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उस आदमी ने कुछ दिनों तक घर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। उसे पता था कि घर दिन में बंद ही रहता है और कोई मिलने भी नहीं आता। ये सब देखकर उस आदमी के दिमाग में चोरी का ख्याल आया। उसने सोचा कि जब देर रात को सब सो रहे होंगे तभी अंदर घुसना आसान होगा, इसीलिए वो कई दिनों तक सही मौका ढूंढता रहा। फिर एक रात जब पूरी गली सो चुकी थी, उसने अंदर जाने का फैसला किया। गेट बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। उसने धीरे से गेट खोला। और अंदर कदम रखा। उसे भूख लगी थी तो वो कुछ खाने के लिए किचन की तरफ गया, मगर किचन में कुछ खाने लायक ही नहीं था। सारा खाना बहुत पुराना और बहुत खराब हो चुका था। तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने और बात करने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई जाग गया है। वो घबराहट में सीढ़ियों की तरफ भागा और ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक बहुत तेज और गंदी बदबू आने लगी। उधर एक कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला था। उसने वो दरवाज़ा पूरा खोला और सामने देखा कि उधर 3 लाशें पड़ी हैं। ये सब देखकर उसके होश उड़ गए। तीनों के शरीर आधे सड़ चुके थे और उन्हीं से ये बदबू भी आ रही थी। इतना वक्त बीत चुका था कि शक्ल तक पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो आदमी इतना डर गया कि सीधा पुलिस स्टेशन भागा, और जब पुलिस घर पहुंची तो पता चला कि तीनों की मौत काफी महीनों पहले ही हो चुकी थी। घर से फिनाइल की बोतल मिली, इसीलिए पहले जहर खाकर खुदकुशी करने का अंदाजा लगाया गया। लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला ये मर्डर नहीं था, क्योंकि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले और ना ही जहर खाने से मौत हुई थी। इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट से ये पता चला कि मौत भूख और प्यास की वजह से हुई है। और ये बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली इसलिए थी क्योंकि घर में खाना और पानी दोनों होते हुए भी खाना ना खाने से मौत कैसे हो सकती है।
पुलिस के मुताबिक ये माना गया कि माँ ने पहले बच्चों को भूखा रखा और बाद में खुद भी खाना और पानी लेना बंद कर दिया। इसी वजह से तीनों की मौत धीरे धीरे भूख और प्यास से हुई। लेकिन एक और अजीब बात सामने आई, वो था सीलिंग पर अजीब से निशान का होना, जैसे किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की हो। पुलिस ने इस केस को मानसिक परेशानी से जोड़कर देखा। माना गया कि औरत दिमागी तौर से बीमार थी और उसकी सोच बेटियों पर भी असर करती गई, जिसके कारण वो भी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई। मौत होने की असली वजह कभी सामने ही नहीं आई। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि पूछताछ के वक्त पड़ोसियों का कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर उन तीनों को बालकनी और टेरेस पर देखते थे और घर के अंदर भी कुछ हलचल रहती थी। अगर वो कई महीनों पहले मर चुके थे तो वो कौन थे जिनको वो अक्सर अपने पड़ोसी के घर में देखते थे? इन सब बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ समय बाद ये केस भी बंद हो गया। लेकिन जो भी इस हादसे के बाद उस घर में रहने आया, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। किसी को रात में अजीब सी घबराहट होती तो किसी को लगता जैसे कोई घर के अंदर उनके साथ मौजूद हो, पर जब मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। आज वो बंगलो टूट चुका है और इस जगह नया घर भी बन गया है। बाहर से देखकर कोई नहीं कह सकता कि यहाँ कभी कुछ गलत भी हुआ था। लेकिन जो लोग इस कहानी का हिस्सा रहे हैं, वो आज भी कुंदन बाग का नाम सुनते ही थोड़ा चुप ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों की मौत काफ़ी महीनों पहले ही हो गई थी तो लोग उनकी मौत के बाद किसको उनके घर में देख रहे थे? और अगर ये सब सिर्फ वहम था तो कुंदन बाग का वो घर आज भी सवाल बन के लोगों के दिमाग में क्यों घूम रहा है? और अब सबसे बड़ा सवाल, जब इन्वेस्टिगेशन ने ये साफ कर दिया कि उनकी मौत महीनों पहले ही हो चुकी थी, तो उस रात उस आदमी ने घर में किसको बोलते और चलते हुए सुना था? कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।